आप लोग डंडा लेके आए हैं, आप लोग के पास मारना है, मार लो। डंडा लेके आए क्या हम लोग? बात करने आए हैं, उसमें आप लोग ऐसा कर रहे हो। कोई सीमांकन कर रहे हैं क्या? अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, बात करने आए हैं आप लोग से। बात करने आप लोग को आपत्ति है? अरे अपनी जबान दियो आप लोग मेरे को, गारंटी लियो, उसके बाद धक्का मुक्की कर रहे हो आप लोग। अरे क्या है धक्का मुक्की कर रहे हो? जिले के कलेक्टर साहब आए हैं, एसपी मैम आई है, बात करना चाहते हैं, कर लो ना बात। नहीं होगा चले जाएंगे, चल देंगे। आप लोग बात सुन नहीं रहे हैं, बैठ जाइए। अगर बात सुनना है तो बैठ जाइए, नहीं तो चल देंगे सब लोग। अभी मैं बोल दूंगा जा चल देंगे। हमको भी ऐसा नहीं है, आप लोगों ने गारंटी ली थी इसलिए बुलाया था। बैठ जाओ आप लोग, देखिए आपसे निवेदन है मेरा, बैठ जाइए। बात को शांतिपूर्वक तरीके से करिए, ऐसा नहीं होता है चिल्ला चिल्ली। नहीं आना है, ठीक है, आप लोग अपनी बात को रखिए ना भाई, वैलिड पॉइंट बैठ जाइए। कहा जाता है हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन हमारी तो सुनवाई ही अपने यहाँ ही नहीं होती। कहाँ है जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का शासन? इन खदानों ने, इन विकास के पहियों ने हमारे कई घर उजाड़ दिए हैं, लेकिन यहाँ हमारी सुनता ही कौन है? सब तो पूंजीपतियों और सरकार के साथ हैं। इसीलिए तो हमारा आंदोलन वर्षों तक चलता है, लेकिन फिर भी मिलता कुछ नहीं। क्या कभी हमारी मांगें सुनी जाएंगी, या फिर ये लड़ाई, ये विरोध यूं ही सदियों तक चलता रहेगा? नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। हम सब भारत देश में रहते हैं, जिसे कहा जाता है विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की कई परिभाषाएं भी दी जाती हैं। कहा जाता है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। लेकिन जनता का शासन कहाँ है? क्या वाकई में जनता जैसा कहती है वैसा होता है, या फिर केवल दिखावे के लिए जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन है? यह कई मायनों में ऐसा देखा जाता है जब जनता की बातों को अनसुना कर दिया जाता है। जनता तमाम तरह की मांगे रखती है, प्रदर्शन करती है, लेकिन उनकी सुनी नहीं जाती। सरगुजा जिले में बॉक्साइट खदानों को लेकर, कोल खदानों को लेकर भूमि अधिग्रहण का मामला जब भी आया, प्रदर्शन होती रही है और इन प्रदर्शनों का कोई विशेष हल नहीं निकला। हुआ वही जो प्रशासन चाहती थी, हुआ वही जो सरकार चाहती थी, हुआ वही जो प्राइवेट कंपनियां चाहती थी। लोगों की जमीनों को प्राइवेट कंपनियों को या फिर सरकारी कंपनियों को कोल खदानों के लिए, बॉक्साइट खदानों के लिए आवंटित कर दिया गया। कहा जाता है कि सरगुजा जिला और खासकर छत्तीसगढ़ के जिलों में 5वीं अनुसूची लागू है। पेशा कानून यहाँ पर लागू है, लेकिन उसकी सुनवाई कहाँ तक होती है यह तो समझ से परे है। क्योंकि जब भी इस तरह के मामले आते हैं, लोगों का यह कहना होता है कि फर्जी ग्राम सभा की गई है। लोग यह कहते हैं कि हम खदानों के लिए अपनी जमीनें नहीं देंगे, लेकिन 5वीं अनुसूची का क्षेत्र होने के बावजूद लोगों की मांगों को कोई भी नहीं सुनता। न सिर्फ फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव तैयार कराए जाते हैं, बल्कि जब उनकी जांच की मांग होती है तो उनकी जांच भी ऑफिसों में बैठकर ही तय कर लिए जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला है बतौली ब्लॉक के चिरगा का, जहां पर एल्युमिनियम रिफाइनरी प्लांट लगना है।
वहां पर भी ग्रामीणों ने कहा कि फर्जी ग्राम सभा कर एल्युमिनियम प्लांट के लिए जमीनों का आवंटन कर दिया गया है। ग्रामीणों ने कई बार मांग की कि इस फर्जी ग्राम सभा के प्रस्ताव की जांच कराई जाए, किंतु जांच कैसे हुई? एसडीएम ने पूरी जांच को अपने ऑफिस में बैठकर 10-15 लोगों को बुलाकर बयान लेकर पूरा कर लिया। लोग लगातार विरोध करते रहे, लेकिन उनकी सुनता ही कौन है। इतना ही नहीं, चिरगा को लेकर जब एल्युमिनियम प्लांट के लिए भूमि के आवंटन की प्रक्रिया शुरू हुई, लोगों ने 2018 से ही विरोध करना शुरू किया। पहले तहसील कार्यालयों को घेरा, लेकिन इसके बावजूद उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। जब जन सुनवाई आयोजित हुआ तो जन सुनवाई में भी स्थानीय लोगों ने विरोध किया। यहाँ तक कि कई अधिकारियों के साथ जुआ झटकी, मारपीट की स्थिति भी निर्मित हुई। लेकिन इसके बावजूद जिला प्रशासन चिरगा एवं चिरगा के आसपास के लोगों की सुनने वाला नहीं था। इतना ही नहीं, जब चिरगा के लोगों ने पदयात्रा कर अंबिकापुर तक पदयात्रा की और वहां पहुंचकर अपना ज्ञापन सौंपा और यह कहा कि चिरगा में हम एल्युमिनियम प्लांट नहीं चाहते, तब भी प्रशासन उनकी नहीं सुना। इतना ही नहीं, जब उन्होंने अपने क्षेत्र के विधायक एवं वर्तमान में प्रदेश के खाद्य मंत्री को घेरा और उनसे यह मांग की कि हम एल्युमिनियम प्लांट नहीं चाहते, तब भी मंत्री जी ने उनकी नहीं सुनी। मंत्री जी ने कहा कि मैं भीड़ से बात करना नहीं चाहता, आप अपना प्रतिनिधि मंडल भेजिए। लेकिन शायद मंत्री जी यह भूल गए कि चुनाव में वोट तो या भीड़ ही देता है, कोई प्रतिनिधि मंडल वोट देकर चुनाव नहीं जीताता। इतना ही नहीं, अभी चिरगा के मामले को लेकर मंत्री जी का जो बयान आया है वह बेहद ही हास्यास्पद है और सोचने योग्य है। मंत्री जी ने कहा है कि मेरा तो जन्म ही इस दुनिया में लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। ये वही मंत्री जी हैं जिनका क्षेत्र चिरगा पड़ता है, जिनके विधानसभा क्षेत्र में चिरगा और चिरगा के आसपास के ग्राम पंचायत मौजूद हैं। तो मेरा मंत्री जी से यही निवेदन है कि जो लोग पिछले 4 सालों से लगातार मांग कर रहे हैं कि एल्युमिनियम प्लांट यहाँ पर न खोला जाए, उनकी भी मदद जरा मंत्री जी कर देते तो शायद उनकी मांगों का निराकरण हो जाता, शायद उनकी मांगों का हल हो जाता। मंत्री जी ने पत्र तो लिखा है मुख्यमंत्री को, लेकिन उस पत्र के क्या मायने हैं? क्या मंत्री जी वाकई में एल्युमिनियम प्लांट लगने नहीं देना चाहते या फिर प्लांट लगने देना चाहते हैं? इसको लेकर लोगों की स्थिति यह है कि मंत्री जी केवल दिखावा कर रहे हैं। मंत्री जी यदि वाकई में एल्युमिनियम प्लांट के विरोध में है तो हमारे साथ आकर क्यों नहीं बैठते, ऐसा ग्राम के लोगों का कहना है। वास्तव में सरकार तो कांग्रेस की है और क्षेत्र के विधायक अमरजीत भगत और वर्तमान में खाद्य मंत्री कांग्रेस के ही हैं। यदि वे चाहेंगे तो एल्युमिनियम प्लांट जल्द ही यहाँ से निरस्त हो सकता है, लेकिन उनकी सुनवाई क्यों नहीं हो रही और वह मदद करना क्यों नहीं चाह रहे, यह समझ से परे है। आइए सुनते हैं कि मंत्री जी ने चिरगा के मामले को लेकर क्या कहा। अभी लगातार मैं बाहर हूँ और अप्रैल में मैं इधर रहूँगा। वैसे मैंने पहले भी स्पष्ट कर चुका कि ग्रामीणों के ऊपर है, वो लोग लगवाना चाहें लगे, ना लगवाना चाहें ना लगे। हमारा समर्थन तो ग्रामीणों को हम दे चुके हैं। इसके बाद भी और कुछ बात करना है तो रास्ता तो खुला है, आ सकते हैं। रास्ता कुछ निकलेगा? बिल्कुल, हम तो हमेशा आशावादी हैं और जो आता है उसका हम तो मदद करने के लिए ही हैं। हम तो इस दुनिया में मदद करने के लिए ही आए हैं। वहीं चिरगा के मामले पर एक दूसरा बयान आया है एसपी भावना गुप्ता का, जो सरगुजा के एसपी हैं और विगत दिनों जब चिरगा में भूमि सीमांकन को लेकर विवाद चल रहा था, जब लोगों ने अपने हाथों में लाठी, डंडे, झंडे, भाले और तीर धनुष लेकर इसका विरोध किया और वहां पर एसपी पहुंची और इसके बाद जब मीडिया ने उनसे बात की तो एसपी ने क्या कहा, इसको भी सुनिए। बतौली थाना अंतर्गत 11 ग्राम पंचायत, जिसमें प्रमुखतः चिरगा, माझा, कालीपुर, करदना, लेगू इत्यादि गांव हैं, जिसमें गत कुछ वर्षों से एल्युमिनियम प्लांट का विरोध चल रहा है। उसी में हाल ही के दिनों में शासन की जो योजनाएं हैं, जो शिविर हैं, वो लगातार आयोजित किए जा रहे हैं और बहुत सक्सेसफुली ये माझा गांव में और झरगांव में गत दिन किया गया था। उसी के बाद में देखा जा रहा है कि इस शासकीय कार्यक्रम में और सीमांकन की जो प्रक्रिया चिरगा ग्राम पंचायत अंतर्गत प्रस्तावित थी, उसमें कुछ लोगों के द्वारा इसको कंपनी के साथ युक्त करते हुए शासन की इन सभी योजनाओं का विरोध किया जा रहा है।
तो उसी तारतम्य में आज जिला प्रशासन की और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम सीमांकन करने के लिए चिरगा में गई थी और उसका पुरजोर विरोध वहाँ के ग्रामीणों द्वारा किया गया और परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर साहब और हमारे द्वारा निर्णय लिया गया कि सीधा बातचीत ग्रामीणों से की जाए। जैसा कि कलेक्टर साहब ने बताया, वहाँ पे सिचुएशन काफ़ी उग्र थी और बहुत सारे लोग जो हैं लाठी डंडा इत्यादि कानून विरोधी तरीके से लैस थे, जो कानून के रूप में एक अपराध की श्रेणी में भी आता है। किंतु जाने का तात्पर्य यही था कि सीधी बातचीत की जाए, जिस तरह के भ्रम लोगों के मन में हैं उनको निकाला जाए और कुछ लोग जो अपने निजी स्वार्थ के कारण जो यहाँ के ग्रामीणों को बरगला रहे हैं उनसे सीधी बातचीत की जाए। तो इसी विषय में हमने अपनी तमाम बातें ग्रामीणों तक रखी। बहुत इनिशियली काफ़ी विरोध था, किंतु अंत में जो बातें हमें कहनी थी वो उन तक पहुंची हैं और ऐसा आश्वासन है कि आगामी दिनों में जो भी शासकीय कार्यक्रम वहां पे लगातार अभी संचालित किए जाएंगे। कुछ अन्य गांव में ग्राम समाधान शिविर लगाए जाने हैं एवं जैसे आवेदन प्राप्त हुए हैं उस पर सीमांकन एवं अन्य राजस्व की कार्यवाही की जानी है। उसमें इन सभी ग्राम पंचायतों का हमें समर्थन मिलेगा और कोई भी इस विषय में कानून अपने हाथ में नहीं लेगा। सभी को ये एहतियात भी दी गई है, क्योंकि कई बार हम कानून नहीं जानते हुए उसको तोड़ देते हैं। तो आपके माध्यम से सभी से अपील रहेगी कि कोई भी कानून अपने हाथ में ना ले, ताकि उसके ऊपर हमें कानूनी कार्यवाही करनी पड़े और शासन प्रशासन की जितनी योजनाएं हैं उसमें सहयोग दें। इसके अलावा जो फैक्ट्री का विरोध है उसके विषय में पृथक से जो हाई कोर्ट में कार्रवाई की जा रही है और जो वहाँ का मत है वो ऊपर स्तर से हमारी ओर से उसको प्रस्तावित किया जाए। एसपी ने कहा कि लोगों ने हाथों में डंडे रखे हैं, भाले रखे हैं, तीर धनुष रखा है, पत्थर रखा है, यह अपराध की श्रेणी में है। तो मैं एसपी महोदया से कहना चाहूंगा कि यह अपराध की श्रेणी में है तो ऐसी स्थिति ही निर्मित क्यों हुई? पिछले 4 सालों से प्रशासन क्या कर रहा था? पिछले 4 सालों से यहाँ के लोग लगातार मांग कर रहे थे कि हम एल्युमिनियम प्लांट नहीं चाहते, इसे यहाँ से निरस्त किया जाए। तो फिर पुलिस और प्रशासन इनकी सुन क्यों नहीं रहा था? जब आज वे अपनी मांगों को मनवाने के लिए, जब आज वे विरोध में खड़े हो गए हैं, तो प्रशासन कहता है कि वे अपराध करने की ओर आगे आ रहे हैं। तो मेरा सीधा सा कहना है कि प्रशासन 4 सालों से क्या कर रही थी? 4 सालों से जनता की मांगों को क्यों नहीं सुना गया? क्या प्रशासन केवल सरकार के इशारों पर काम करती है? क्या प्रशासन प्राइवेट कंपनियों के इशारों पर काम करती है, या फिर प्रशासन आम जनों के लिए है? यह सोचने योग्य है जो IAS और IPS की पढ़ाई करके आकर जिलों में बैठते हैं और वहां पर जाकर कहते हैं कि हम शासकीय कार्य करने आए हैं और सीमांकन कराने आए हैं। आप सीमांकन किसके लिए करा रहे हैं? एल्युमिनियम फैक्ट्री के लिए या फिर जनता की आवाज को दबाने आए हैं? यह भी समझना होगा। वहीं दूसरी ओर एक और बयान आया है, वह है जिला के कलेक्टर कुंदन कुमार का। जब कुंदन कुमार चिरगा में लोगों के विरोध के बीच पहुंचे तो वे लोगों से यह कहते सुने गए कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है और आप जो कहेंगे वही होगा। आप लोग नहीं चाहते हो, नहीं चाहते और कलेक्टर के सामने ये बात बोल रहे हो? हाँ, तो हम जो है आपको ये आश्वासन देते हैं कि शासन ने कंपनी को जमीन दिया। हम ये आश्वासन देते हैं कि आपकी भावनाओं के अनुरूप हम शासन को चिट्ठी लिखेंगे कि भाई इतने गांव वाले आज 25 मार्च को हमको सब लोगों का, आप लोगों का सिग्नेचर हो जाए, सबका साइन हो जाए, अंगूठा हो जाए और हम वो प्रस्ताव बना के शासन को भेज देंगे। हम इतना ही कर सकते हैं। लेकिन सुन लीजिए अगर देखो एक बात आप ध्यान लीजिए, एक बात सुन लीजिए। हम ये कह रहे हैं कि ये आपका जमीन है, आपका मातृभूमि है, कुछ आपका है। अगर यहाँ का ग्राम सभा, यहाँ के लोग किसी प्रोजेक्ट को नहीं लगाना चाहते हैं, ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, सब कुछ है, आपके मर्जी के खिलाफ कैसे काम हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। इस बात में मानिए।
जैसे एक मिनट, मेरे को सुन तो लो यार, महेश सुन तो लो। अच्छा एक बात बताओ आप लोग कि मर्जी के खिलाफ अगर काम हो रहा है, कंपनी का एक ईटा लगा है यहाँ पे, कंपनी का एक ईटा लगा है क्या? नहीं लगा है। कहने का मतलब है, देखो अगर मैं शासन के प्रतिनिधि के रूप में आपको आया हूँ, जो बोल रहा हूँ डर के भी छोड़ के बोल रहा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ। मैं आपको जो भी बोलूंगा सच्चाई बताऊंगा। आप बता रहे हो कि बहुत कुछ हुआ है 2019 से लेके आज 2025 मार्च 2023 तक। आप हमको ये बताइए कि कंपनी का एक ईटा भी गड़ा है क्या? नहीं गड़ा है। हाँ चलिए, आपके रोकने से गड़ा है, आपके रोकने से नहीं गड़ा है। और आगे भी देखिए, कोई भी काम, चाहे कितना भी शासन का काम हो, प्रशासन का काम हो, लोगों की मर्जी के बिना नहीं हो सकता है। तो कलेक्टर महोदय से यही कहना है कि 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है, यह तो हम भी जानते हैं, लेकिन इसी सरगुजा जिले का उदयपुर क्षेत्र भी 5वीं अनुसूची का है। इसी सरगुजा जिले का मैनपाट का क्षेत्र भी 5वीं अनुसूची का है। और इसी सरगुजा जिले के लखनपुर का अमेरा खदान का एरिया भी 5वीं अनुसूची का है। वहां पर भी लोगों का लगातार विरोध था, इसके बावजूद सरकार ने वहां पर खदानें खुलवाई। तो क्या 5वीं अनुसूची का क्षेत्र था तो सरकार ने उनकी बातें क्यों नहीं सुनी? लोगों की बातें सरकार ने क्यों नहीं सुनी? तो जिला प्रशासन के मुखिया कलेक्टर महोदय से इतना ही कहना चाहूंगा कि लोगों की मांगों को सुने और सरकार को यह बताएं, सरकार को यह प्रस्ताव भेजें कि यहाँ के लोग चाहते ही नहीं कि यहाँ पर एल्युमिनियम खदान खुले। और केवल लोगों के बीच में जाकर कहने भर से नहीं होगा। 4 सालों से लोग मांग कर रहे हैं, अब तक प्रशासन कहाँ थी? प्रशासन को आखिर क्या ऐसी स्थिति निर्मित हुई कि प्रशासन को चिरगा में पहुंचना पड़ा और लोगों को यह बताना पड़ा कि हम आपके साथ हैं, और प्रशासन को यह नारा लगाना पड़ा, लड़ेंगे और जीतेंगे। मेरा चिरगा के लोगों से भी यही निवेदन रहेगा कि आप एकजुट रहें, एकजुटता के साथ अपनी लड़ाई लड़ें। सरगुजा में ही ऐसे कई उदाहरण हैं जहां पर लोगों ने एकजुटता के साथ खदानें खुलने नहीं दी है। अमेरा खदान एरिया में परसोड़ी और कटकोना गांव इसके उदाहरण हैं जहां पर उनकी एकजुटता ने ACCL के खदान को खुलने नहीं दिया। आप भी एकजुट रहेंगे तो शायद एल्युमिनियम का वह प्लांट चिरगा में स्थापित नहीं हो सकेगा। लेकिन एकजुटता जरूरी है। आप हिंसा के रास्ते पर ना आए। हाथों में आप अपना परंपरागत अस्त्र, तीर धनुष, भाले, लाठी डंडे जरूर रखें, लेकिन हिंसा के रास्ते पर ना आए। किसी के साथ मारपीट न करें, चाहे वह प्रशासन के लोग हों, चाहे वह कंपनी के लोग हों, क्योंकि जैसे ही आप हिंसा के रास्ते पर आएंगे, जैसे ही आप मारपीट करने को उतारू होंगे, आपके ऊपर केस बनेगा और फिर सरकार यह बताएगी कि भीड़ मारपीट करने को उतारू है, और फिर जबरदस्ती वहां पर एल्युमिनियम प्लांट स्थापित हो जाएगा। यदि आप एल्युमिनियम प्लांट का समाधान चाहते हैं, उसका आवंटन निरस्त करना चाहते हैं, तो जरूरी है कि एकजुट रहें, लेकिन अहिंसात्मक तरीके से। ऐसे ही कई और मामलों को लेकर हम आपसे मिलते रहेंगे और दिखाते रहेंगे। नमस्कार।